वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में मैंने ज्योग्राफी का टॉपिक लिया है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी के प्रकार जो कि सक्रियता के आधार पर हैं। तो ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स दे करके आपको मैच करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। और ये वीडियो के साथ साथ आपको जो दोपहर 1 बजे क्लास आती है, अगर आप न्यू हैं तो रात को 9 बजे भी क्लास आती है। प्रैक्टिस सीरीज चल रही है ROE एग्जाम को टारगेट करते हुए। कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, फुल स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं या फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ROE एग्जाम, अदर स्टेट PCS, UP PCS सभी के लिए कोर्स अवेलेबल है। आप इन दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अदरवाइज सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन नंबर्स पे मिल जाएगी, ठीक है। और गूगल प्ले स्टोर से भी आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से आपको ऐप पहले डाउनलोड करना होगा। तो ऐप डाउनलोड करके आप जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं आप उस पर इंफॉर्मेशन दी हुई है, देख करके आप अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे और 20% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ज्वालामुखी के प्रकार। तो एक एक करके आप सारी चीजें क्लियर करते जाएंगे, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। क्लास में स्टार्ट कर रही हूँ। तो सक्रियता के आधार पर हम 3 प्रकार के ज्वालामुखी या 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज देखते हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो एक्टिव वॉल्केनो है या फिर सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसे हम डॉर्मेंट वॉल्केनोज बोलते हैं। थर्ड होता है डेड जो कि मृत होता है, मतलब उससे एक बार ही केवल उद्गार होता है, फिर नेक्स्ट टाइम नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं जो मृत ज्वालामुखी, ठीक है। तो एक एक करके हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉल्केनो है। तो सक्रिय ज्वालामुखी होता है, इसमें इस प्रकार के ज्वालामुखी प्रायः विस्फोट और उद्भेदन होता ही रहता है, ठीक है। इनसे हमेशा उद्गार होता रहता है। इनका मुख सदैव खुला रहता है, ओपन रहता है और समय समय पर इनसे लावा, धुआं और अन्य प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो जैसे कि वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो किलायू है। अब यहाँ पे ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। अब लोकेशन और वॉल्केनोज दे दिए जाते हैं, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज पूछे जाते हैं। तो यह पिछले 34 से भी अधिक वर्षों से लगातार उद्भेदित अवस्था में है। लावा उद्भेदन मात्रा की दृष्टि से 4 शीर्ष ज्वालामुखी। पहला तो किलायू आपने पढ़ा, फिर है माउंट एटना इटली का, पिटनडिला फोर्नेस है, माफ कीजिएगा, और न्यामुरागिरा है। ये चारों याद रखना है, एक्टिव वॉल्केनोज हैं। किलायू, माउंट एटना, पिटनडिला फोर्नेस, न्यामुरागिरा। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है और उसका नाम है मौना लोआ। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है किलायू, मौना लोआ के बारे में और माउंट एटना के बारे में भी। तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है मौना लोआ और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायू है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है और इसकी कुल ऊंचाई की बात की जाए तो 3350 मीटर है और यह 1190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत भी है। फिर आ जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो कि भूमध्य सागर में सिसिली है। इसके उत्तर में लिपारी द्वीप पड़ता है, वहां पर अवस्थित है। आपने देखा होगा कि भूमध्य सागर में ऐसे इटली वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहीं पर पड़ता है सिसिली, ठीक है। तो इसके पास में ही लिपारी द्वीप है, वहां पर आप देखेंगे ये स्ट्रोम्बोली है। तो ये जागृत ज्वालामुखी है और इसमें सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने के फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र प्रकाशमान होते हैं और इस कारण इसे क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। याद रहेगा। ओजोस डेल सलाडो के बारे में देखिए, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित एक एक्टिव वॉल्केनो है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 6893 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा हो गया, ओजोस डेल सलाडो, ठीक है। फिर माउंट एरेबस आ जाता है जो कि अंटार्कटिका के राजद्वीप पर स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है भारत में भी है सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में है, बैरन आइलैंड, याद रखिएगा। बैरन द्वीप एक तरह का एक्टिव वॉल्केनो है। जापान का फ्यूजियामा एक तरह का एक्टिव वॉल्केनो है। ये सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं आपको। नेक्स्ट है प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसे मैं डॉर्मेंट वॉल्केनो बता रही थी। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घ काल से उद्भेदन या विस्फोट नहीं हुआ होता है, लेकिन संभावना होती है कि इसमें उद्भेदन होगा। जैसे कि इटली का जो विसुवियस ज्वालामुखी कई वर्ष तक प्रसुप्त रहने के पश्चात 1931 में अचानक से ये फूट पड़ा था। नेक्स्ट है माउंट सेंट हेलेंस जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के स्कीमानिया काउंटी में
माउंट एडम से 34 मील पश्चिम में स्थित है और माउंट सेंट हेलेंस को द फ्यूजी ऑफ अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, एक तरह का डोरमेंट वोल्केनो है। किलिमंजारो जो कि तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और इसका पूर्ण नाम क्या था, कैसल विल्हेम स्पिट्ज, और यह एक आग्नेयगिरी या ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट है जो डेड वॉल्केनो है, मृत जिसको बोलते हैं, जो कि अब एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव वॉल्केनो की कैटेगरी में है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्राय बंद हो जाते हैं और भविष्य में कोई विस्फोट होने की संभावना भी नहीं होती है। जैसे कि अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है कुलाल और किलिमंजारो, इक्वाडोर का चिम्बोराजो, म्यांमार का पोपा और ईरान का दामवंद और कोह सुल्तान, ये सारे किस तरीके के इनएक्टिव वॉल्केनो हैं। अब हम समझेंगे वॉल्केनो और वॉल्केनिज्म में क्या डिफरेंस है, ज्वालामुखी और ज्वालामुखीता में क्या अंतर है। तो ज्वालामुखी क्या होता है, एक छिद्र होता है जिससे होकर पृथ्वी के अंदर का जो अत्यंत तप्त गर्म लावा होता है, जैसे जल और चट्टान के टुकड़े से युक्त पदार्थ होते हैं, पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। लेकिन ज्वालामुखीता या फिर वॉल्केनिज्म क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के उत्पन्न होने से लेकर धरातल के अंदर व ऊपर लावा प्रकट होने तक ठंडा व ठोस होने की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस है, वो क्या कहलाती है, ज्वालामुखीता या वॉल्केनिज्म। तो एक तरह से समझिए क्या होता है, जब भी पृथ्वी से उद्गार होता है तो ऐसे करके बाहर निकलता है और धीरे धीरे ऐसे ही एक मुख बन जाता है, एक छिद्र क्रिएट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो अंदर से गर्म लावा निकल रहा है ये क्या हो गया, वॉल्केनो। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, मान लीजिए पृथ्वी है, अब हम और पूरी प्रोसेस आपको समझाते हैं वॉल्केनिज्म क्या है। ये मान लीजिए पृथ्वी का भाग है, यहाँ पर क्या होता है, गर्म होकर के ये जो अंदर जो मैग्मा है ये प्रेजेंट है, आकर के पृथ्वी का जो क्रस्ट है इस पर आकर के ऐसे इसमें मूवमेंट हो रहा है, तो नीचे से एक प्रेशर लगता है, ठीक है, बार बार ऐसे प्रोसेस चलता है। एक समय आता है कि ये परपटी क्या है, ब्रेक हो जाती है। इसकी वजह से क्या होगा, फिर ये जो पदार्थ है, अब यहाँ से पूरी प्रोसेस सुनिए, ये जो पदार्थ है बाहर निकलने लगता है। बाहर निकलने के बाद ये जो पूरी प्रक्रिया, अब इसके बाद ये ठंडा हो जाता है और ऐसे कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ठंडा होने तक मतलब ये जो प्रोसेस शुरू होने से जो मैंने समझाई और उसके खत्म होने तक की जो पूरी प्रक्रिया है वो ज्वालामुखीता या फिर वॉल्केनिज्म है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग से जब क्वेश्चन आता है तो हम यही नहीं समझ पाते कि लावा क्या मैग्मा क्या, कभी बता देते मैग्मा बाहर निकल रहा है, कभी बताते लावा बाहर निकला है। तो क्या होता है लावा और मैग्मा, तो लावा क्या होता है, पृथ्वी के अंदर वह तप्त तरल पदार्थ होता है जो ज्वालामुखी छिद्र से बाहर आता है। तो जो बाहर आता है वो क्या है, लावा है। मैग्मा क्या है, पृथ्वी के अंदर वो तप्त पदार्थ है जो बाहर नहीं आता है, अंदर ही जम करके ठोस बन जाता है, उसे मैग्मा बोलते हैं। तो पृथ्वी के अंदर का तप्त तरल पदार्थ जब तक बाहर नहीं आता है तब तक वो मैग्मा है, और जैसे ही छिद्र के बाहर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, लावा। तो अब कभी आपसे पूछा जाएगा जो उद्भेदन हो रहा है, जो वॉल्केनिज्म की प्रोसेस है, उससे जो बाहर निकल रहा है वो लावा निकलता है, मैग्मा बाहर नहीं निकलता, मैग्मा अंदर ही ठोस हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा, इतना चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे कि ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। तो देखेंगे ज्वालामुखी से 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। पहला तो गैस तथा जलवाष्प है, विखंडित पदार्थ है और लावा है। तीनों चीज याद रखिएगा, गैस, जलवाष्प, इसके साथ साथ विखंडित पदार्थ और लावा निकलते हैं। मैंने बताया मैग्मा अंदर ही रह जाता है। ठीक है, अब एक एक करके देखिए गैस और जलवाष्प के बारे में। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे पहले गैस और जलवाष्प की क्रस्ट को तोड़ करके बाहर निकलते हैं, और इसके बाद जलवाष्प का देखेंगे। जो ज्वालामुखी की जो प्रक्रिया है जो वॉल्केनिज्म की, इसमें सबसे ज्यादा जलवाष्प ही होता है। गैसें कौन कौन सी इसके साथ निकलती, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, स्टार लगा लीजिए, ये याद रखना है। हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अमोनियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें इससे निकलती हैं। फिर निकलता है लावा। तो तरल और तप्त मैग्मा जब धरातल पर पहुंचता है क्या कहलाएगा, लावा। लावा भी 2 प्रकार के हैं, एक तो क्षारीय है और दूसरा अम्लीय है। तो जो क्षारीय वाला होता है वो रंग जो होता है उसका गहरा और तरल होता है, इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, इसका घनत्व ज्यादा होता है, इसमें लोहा, मैग्नीशियम और चूना पाए जाते हैं। लेकिन जो अम्लीय लावा है वो हल्के पीले रंग का होता है, इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है और ये गाढ़ा होता है, घनत्व कम होगा। इसमें कौन से मुख्यतः पाए जाएंगे तो याद रखिएगा, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और फेल्सपार पाया जाता है। इसके साथ ही ज्वालामुखी के विस्फोट के प्रकार देखें तो पहला हो गया पीलियन प्रकार। तो अधिक श्यान लावा जो प्रचंड रूप में होता है वो क्या कहलाएगा, पीलियन। हवाईयन क्या होगा, जिसमें अधिक द्रवित बेसाल्टिक लावा निसरण तथा शांत प्रकृति का होगा। स्ट्रोम्बोलियन प्रकार का कम द्रवित होगा, बेसाल्टिक लावा और विस्फोट प्रकृति का होता है। वल्केनियन प्रकार होता है श्यान लावा जो हवा के संपर्क में आने के बाद सॉलिड होने लगता है, द्रव अवस्था में नहीं रहता है।
और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं ज्वालामुखी से। तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसें सबसे ज्यादा जलवाष्प है, वो सबसे ज्यादा मात्रा में। इसके बाद कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख गैसें हैं। ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली अन्य गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हीलियम भी शामिल है। क्रेटर ज्वालामुखी क्या होता है? तो क्रेटर ज्वालामुखी शंकु के ऊपर का सामान्यतः मिलने वाला कीपाकार गर्तनुमाकृति है। इसमें जल भराव के कारण क्रेटर झील का निर्माण होता है और महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में सोनार झील इसी का एग्जाम्पल है। अब समझिए कि है क्या, क्रेटर क्या है। तो जब मैंने बताया कोई भी वॉल्केनो है, ठीक है, ये अब ये वॉल्केनो मैं एक सिंपल सा बता रही। अब ये इसका मुंह है, यहाँ पर अगर ये छोटा है तो इसको हम क्या बोले, शंकु है, कोई कोन है। और जब ये बड़ा हो जाता है, इसका माउथ जब ये बड़ा होगा तो क्या कहलाएगा? इसको हम क्रेटर कहते हैं। और यहीं पर जब जल भर जाता है तो वो क्या कहलाएगी? क्रेटर लेक हो जाती है, ऐसे करके होगा। और यहाँ पर बड़ा सा क्षेत्र होगा और इसमें पानी भर जाता है, यही क्या है? क्रेटर है। ठीक है, याद रहेगा क्रेटर लेक के बारे में। अब देखिए क्रेटर क्या हो गया, मैंने बताया बड़ा सा ये जो मुख है इसमें भरा, लेकिन इससे भी अगर विस्तृत रूप देखेंगे, इसका भी बड़ा रूप, तब वो क्या हो जाएगा? काल्डेरा। तो क्रेटर मैंने समझाया, जो ज्वालामुखी का मुंह है उसमें वो कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो इसमें जल भर जाता है ये क्रेटर लेक है। लेकिन अगर ये और भी बड़ा हो गया तब ये क्या कहलाएगा? तब ये कहलाएगा काल्डेरा। तो काल्डेरा और क्रेटर, क्रेटर छोटा होगा, काल्डेरा उसके कंपेयर में ज्यादा बड़ा होगा। बस इतना याद रखिएगा, काल्डेरा और क्रेटर अब याद रहेगा। ज्वालामुखी का मुख्य कोन लाइक स्ट्रक्चर है। फिर है उष्णोत्स या गीजर, गर्म जल के ऐसे स्रोत होते हैं जिन पर समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती हैं। जैसे येलो नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर होता है, ठीक है। इनसे क्या होता है? गीजर आपने सुने होंगे कि गर्म, इसमें से क्या होती है? समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती हैं। धुआंरे ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था के प्रतीक है। मतलब जब लास्ट में धुआं निकलता है तो पता चलता है ये वॉल्केनिज्म की जो प्रोसेस हो रही है उसकी लास्ट स्टेज है। और इनसे गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। गंधयुक्त धुआंरों को क्या कहते हैं? सोलर तारा कहते हैं। याद रहेगा, ठीक है। तो ज्वालामुखी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैंने बताए हैं। वॉल्केनिज्म की प्रोसेस बताई, वॉल्केनो क्या है, और उससे रिलेटेड और भी जो आकृतियां बन जाती वो आपने समझा। और भी चीजें हमें पढ़नी होती हैं, जैसे टाइप्स ऑफ, जैसे लेपोलिथ, लेकोलिथ और ये सारी चीजें पढ़नी हो, मैं अगली क्लास में समझा दूंगी। जो आकृतियां निर्माण होती हैं अंदर ही जब मैग्मा जम जाता है तो क्या होता है, ठीक है। अभी इतना आप याद कीजिए। आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और लोगों को शेयर भी करते रहिए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक भी कर लीजिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में। कंप्लीट कोर्स के लिए मैंने बताई, आप मेरे साथ कुछ टॉपिक्स कवर कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, पर एक साथ आप पूरा कोर्स पाना चाहते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप जो नंबर दिए गए उन पर कॉन्टेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।